नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। मैं हूं पंकज जांगड़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में। देखिए, आपको ना काफ़ी रेयर ही देखने को मिलेगा कि जहां पर ना रिजर्वेशन को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो। हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो भारत के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जो रिजर्वेशन है ना उसको और बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी रेयर प्रोटेस्ट है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना ये हो रहे हैं रिजर्वेशन को हटाने के लिए, कि रिजर्वेशन को बांग्लादेश से खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जानेंगे हम सब कुछ, यहाँ पर इशू क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में इशू क्या है और यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटेस्ट हमको बांग्लादेश में देखने को क्यों मिल रहे हैं। तो देखिए, ये काफी मतलब एक सीरियस प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर अभी चल रहे हैं। यहाँ पर अभी तक ना लगभग 6 स्टूडेंट्स के जो है ना वो उनको अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ जो स्टूडेंट्स के हैं उनके साथ काफी क्लैशेस बांग्लादेश के अंदर अभी हो रही है। तो ये काफी एक क्रिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर ना ये बांग्लादेश के अंदर अगर हम रिजर्वेशन की कुछ हिस्ट्री की अगर जानने की कोशिश करें तो बांग्लादेश के अंदर 56% जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन अभी है। भारत के अंदर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक कैप लगा रखा है कि हम ना रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 56% गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन है। और ये जो रिजर्वेशन है ना ऐसे नहीं दी जाती जिस प्रकार से भारत के अंदर दी जाती है। जैसे भारत के अंदर दी जाती है जो सोशल जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए भारत के अंदर रिजर्वेशन के प्रावधान है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो रिजर्वेशन दी जाती है ना वो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने फ्रीडम, जब बांग्लादेश की आजादी हो रही थी 1971 में, भारत का एक क्रिटिकल रोल था इसमें। तो जो लोग इस मूवमेंट में बांग्लादेश को आजाद कराने में जो लोग इन्वॉल्व थे ना, उनके जो बच्चे हैं ना उनके लिए 30% की रिजर्वेशन यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर की जा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, तो अभी काफी ईयर्स हो चुके हैं, उनकी एक पूरी एक जनरेशन यहाँ पर बीत चुकी है जिन्होंने बांग्लादेश की जो फ्रीडम है उसके अंदर पार्ट किया था। अब सेकंड जो रिजर्वेशन दी जाती है वो दी जाती है वुमेन्स को लेकर, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज को लेकर और कुछ डिसेबिलिटीज को लेकर। तो यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर सिंपली बोलना ये है कि जो ये 30% की रिजर्वेशन है ना जो आप लोग उन लोगों को दे रहे हो, अब चलो मान लेते हैं कि आपने उनको एक बार रिजर्वेशन दे दी, अब 1971 से भी काफी ईयर हो चुके हैं, तो अब हमको इसको बंद कर देना चाहिए। अब उनके बच्चों को भी ये रिजर्वेशन मिल रही है तो उनके आगे फिर रिजर्वेशन तो ये कब तक मिलती रहेगी। तो इशू यहाँ पर यही है कि इस जो ये 30% जो ये रिजर्वेशन इन फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चों को, उनके जो पोते आज के समय में हो चुके हैं उनको मिल रही है, तो उनको ये सब नहीं मिलना चाहिए। जो भी आज के समय में इस प्रकार के इश्यूज बांग्लादेश के अंदर खड़े हो रहे हैं, तो इसी रिजर्वेशन को हटाने के लिए बांग्लादेश के अंदर अभी प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बांग्लादेश के अंदर कोटा की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये 30% की रिजर्वेशन है ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीडम फाइटर थे, ये उनके बच्चे हैं, उनको ये रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, जो 1971 की जो वॉर थी वो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश को लिबरेट कराने की, उसके अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट थे उनको अब जो ये सेकंड जो रिजर्वेशन है वो 10% रिजर्वेशन फीमेल की है, 5% एथनिक माइनॉरिटी की और 1% जो डिसेबल पर्सन हैं। चलिए, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो आज के समय में बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सिंपली ये बोलना है कि इनको आप रहने दीजिए, इनको आप मत छेड़िए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये आप दिन ये दे रहे हो ना, ये फ्रीडम फाइटर्स वाली जो 30% है, इसको आपको खत्म करना होगा। तो जो मेन इश्यूज है ना वो यहाँ पर इसी रिजर्वेशन को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म और जो भी यहाँ पर
क्लासेस देखने को मिल रही है अभी बांग्लादेश के अंदर, वो यहाँ पर इसी बात को लेकर दे जा रही है कि आपको ना मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करनी होगी अपने पब्लिक सेक्टर में। तो और जो ये रिजर्वेशन को लेकर जो भी रिफॉर्म करने होंगे उसको आपको रिफॉर्म करना होगा, ताकि जो बांग्लादेश के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो मेरिट के हिसाब से आप उनको जॉब मिल पाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश के अंदर ये स्टार्ट कैसे होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जब ना देखिए गवर्नमेंट ना एक गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट करती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कोटा सिस्टम को ना एक अनफेयर फीलिंग आ रही थी उनको कि ना ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है कि आप 30% जो रिजर्व है, जो फ्रीडम फाइटर वाली जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो उसको लेकर ना कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। अभी ये जो अर्ली प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं ये काफी स्मॉल लेवल पर थे और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से एक्सपेंड हुए, काफी क्विकली एक्सपेंड हुए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। पूरे बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट अब एक्सपेंड हो चुके हैं और ये काफी एक बड़ा रूप ले चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पर जो पुलिस है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर क्लैशेस भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हो कि जो इंडिया है ना, इंडिया ने भी अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग जो है ना बांग्लादेश के अंदर बाहर ना निकलिए। जो नेशन वाइड स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं उस प्रकार से भारत ने भी यहाँ पर अपने जो लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी। तो यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन तो भारत में भी है, और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भारत में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जिस प्रकार से भारत के अंदर पॉपुलेशन है उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब तो भारत के अंदर बहुत ही कम है। तो इसको लेकर क्या इशूज है और अदर कंट्रीज में किस प्रकार का सिस्टम है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर ना 21% लोग ना 21%, ये थोड़ा नंबर नहीं है, 21% लोग हैं जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं। यूएसए में पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं लोग, और हमारे इंडिया में ओनली 4% भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करते। तो देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, हमको गवर्नमेंट जॉब भारत के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो आप डेवलप्ड कंट्री या बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हो ना, तो यहाँ पर जो चाइना और यूएसए जैसी बड़ी मेजर इकोनॉमी है ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होती है एज कम्पेयर टू भारत में। तो मतलब काफी, तो इसको लेकर भारत में मैं यही बोलूंगा कि भारत में इसको लेकर बहुत ज्यादा रिफॉर्म और काफी ज्यादा अपनी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उसको बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा इशू है। तो इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये था यहाँ पर पूरा इशू। आई होप आपको ये पूरा इशू अच्छे से समझ में आया होगा और भारत की सिचुएशन भी आपको समझ में आई होगी। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो इंडिया बांग्लादेश के ट्रेड को लेकर वो करेक्ट है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या ए है या बी है, सी है या डी है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ये था इस वीडियो का एंड, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।